Hello everyone, this is दुष्यंत गुप्ता. वेलकम यू ऑल ऑन योर यूट्यूब चैनल फिजिक्स इन्फो बाय दुष्यंत गुप्ता. तो अब इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th के स्फेरिकल लेंसेज के बारे में. स्फेरिकल लेंस, बेटा लेंस की बात करें, स्फेरिकल भूल जाओ, सिर्फ लेंस की बात करें. डेली रूटीन में हम नाम सुनते हैं इसके स्पेक्स में इतना नंबर का लेंस है, इसके स्पेक्स में इतने नंबर का लेंस है. मीन्स लेंस जो है वो हम हमारे डेली लाइफ स्पेक्स के अंदर यूज़ करते हैं, स्पेक्टिकल्स के अंदर यूज़ होता है. ठीक है, लेंस से ही अगर किसी की आंखें ख़राब हों तो उसको ठीक दिखने लगता है. दूर की चीज़ें जो है, किसी की दूर की नज़र कमज़ोर होती है, किसी की पास की नज़र कमज़ोर होती है, तो उसको ठीक करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? स्पेक्टिकल्स. और उन स्पेक्टिकल्स में जो चीज़ होती है दैट इज़ कॉल्ड लेंस. तो वो लेंस है क्या, एक्चुअल में कैसे बनता है, क्या उसकी डिटेल्स हैं, वो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो बात करें लेंस के बारे में, और हमारे जो सिलेबस में है वो है स्फेरिकल लेंसेज. ठीक है, स्फेरिकल लेंस क्या होते हैं? सबसे पहले बात करते हैं लेंस क्या होगा या स्फेरिकल लेंस क्या होंगे. A lens is a part of refracting material. This is the definition of lens. क्या लिखा है यहाँ पे? A lens is a part of refracting material, like glass. लेंस जो है वो एक रिफ्रैक्टिंग मटेरियल का पार्ट है, जैसे कि हमारे पास क्या होता है? ग्लास. रिफ्रैक्टिंग मटेरियल्स मीन्स रिफ्रैक्टिंग मटेरियल. हमने अभी पिछली वीडियो में पढ़ा है रिफ्रैक्शन. रिफ्रैक्टिंग मटेरियल वो होगा जैसे कि ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है, जिसमें से लाइट जो है वो क्रॉस कर सके. और ऐसा मटेरियल क्या है? जैसे कि एग्जांपल के लिए ग्लास. ठीक है, ग्लास में से लाइट क्या कर जाती है? क्रॉस कर जाती है. सो लेंस इज अ पार्ट ऑफ रिफ्रैक्टिंग मटेरियल लाइक ग्लास, बाउंड बाय टू सरफेसेस. बाउंड बाय टू सरफेसेस ऑफ विच वन और बोथ सरफेसेस आर स्फेरिकल. जिसमें से एक या दोनों सरफेसेस आपके क्या हो सकते हैं? स्फेरिकल हो सकते हैं. देखिए इसको कैसे समझेंगे यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स. एक्चुअल में यहाँ पे मैंने ये लेंस के दोनों टाइप बताए हैं. लेंस दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपके पास कॉन्वेक्स लेंस और एक होता है आपके पास बेटा कॉनकेव लेंस. कॉन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं और कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं. कॉन्वेक्स लेंस या कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर जैसे ही लाइट गिरती है तो वो क्या करेगा? उस लाइट को एक पॉइंट पे ले जाके कन्वर्ज कर देगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग लेंस. जबकि कॉनकेव लेंस की अगर बात करें तो कॉनकेव लेंस पे जैसे ही लाइट गिरेगी, इंसिडेंट होगी, तो वो क्या करेगा? उस लाइट को डाइवर्स कर देगा. ठीक है, उस लाइट को क्या कर देगा? डाइवर्स कर देगा. इसलिए हम इस लेंस को क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग लेंस. तो बेसिकली मेरे पास लेंस की दो टाइप्स हैं, दैट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स लेंस और दूसरी कौन सी है? कॉनकेव लेंस. कॉन्वेक्स लेंस या कॉनकेव लेंस, या ये दीज आर द टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल लेंसेज. अभी बनती कैसे हैं? देखिए ये मेरे पास यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, एक स्फीयर ये है और एक मेरे पास यहाँ पे ये स्फीयर है. ठीक है, तो फर्स्ट स्फीयर जो है वो आपका क्या है बेटा? पहला स्फीयर क्या है? दिस इज द रिफ्रैक्टिंग मटेरियल. दिस इज द रिफ्रैक्टिंग मटेरियल. और ये है हमारे पास ग्लास, कोई भी ग्लास. ठीक है, दिस इज अ रिफ्रैक्टिंग मटेरियल. क्या है बेटा मेरे पास ये एक रिफ्रैक्टिंग मटेरियल है. इस ग्लास में से मैंने क्या किया, ये जो आपको ब्लू पार्ट दिख रहा है, दिस इज द पार्ट ऑफ दिस स्फीयर. दिस इज द पार्ट ऑफ दिस स्फीयर. ये जो ब्लू आपको दिख रही है, ब्लू लाइन, ये इसमें से ही क्या किया मैंने? कट किया है. ठीक है, इसको इस स्फीयर में से जब कट करेंगे तो ये आपको जो ब्लू पार्ट है ये नजर आ रहा है. ठीक है, ऐसे ही मेरे पास ये भी दूसरा कोई रिफ्रैक्टिंग मटेरियल है. ये भी क्या मेरे पास एक रिफ्रैक्टिंग मटेरियल है, क्योंकि ऊपर डेफिनेशन में लिखा है कि लेंस इज अ पार्ट ऑफ रिफ्रैक्टिंग मटेरियल. तो ये दो स्फीयर्स जो हैं वो क्या है मेरे पास? रिफ्रैक्टिंग मटेरियल्स है. और ये मैंने स्फीयर से क्यों लिए? क्योंकि हम डिस्कशन कर रहे हैं और हमारे सिलेबस के अंदर क्या है? स्फेरिकल लेंस. इसलिए मेरे पास ये रिफ्रैक्टिंग मटेरियल्स कैसे हैं? स्फीयर्स हैं. इन स्फीयर में से एक पार्ट में इस स्फीयर में से फर्स्ट स्फीयर में से मैंने ये कट किया तो मेरे पास ये ब्लू पार्ट आ गया. ऐसे सेकेंड स्फीयर से मैंने कट किया तो ये रेड पार्ट आया. ठीक है, ये शो करने के लिए बस ब्लू और रेड पेन जो है वो आपको अलग अलग से दिखे, इसलिए शो कर रहा हूँ, इसलिए बनाए गए हैं. ठीक है, जबकि ये दोनों क्या है? ग्लास हैं. ग्लास में से मैंने दो पार्ट कट किए और इन दोनों को क्या कर दिया मैंने? अटैच कर दिया. तो जैसे मैं इन दोनों को ज्वाइन करूंगा तो ये मेरे पास क्या निकल के आएगा? ये जो है ब्लू रेड पोर्शन जो आपको दिख रहा है, दिस इज द कॉन्वेक्स लेंस. दिस इज द शेप ऑफ कॉन्वेक्स लेंस. ये कॉन्वेक्स लेंस जो है वो आपके पास ऐसा दिखता है. ठीक है, तो यहाँ पे जो पार्ट दिखाया मैंने डॉटेड पार्ट, इसको हम क्या करते हैं? रिमूव कर देते हैं. उसके बाद सिर्फ ब्लू पार्ट बचेगा. ठीक है, और ऐसे ही इसमें से अगर मैं इसको रिमूव कर दूंगा तो ये मेरे पास रेड पार्ट बचेगा. तो सिर्फ ये दो पार्ट्स जो हैं इन दोनों को जब ज्वाइन कर देंगे तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा? कॉन्वेक्स लेंस.
ठीक है, क्या बन जाएगा भाई, कॉन्वेक्स लेंस। ऐसे ही यहाँ पे अगर मैं आ जाऊँ कॉनकेव लेंस के केस में, तो ये भी मेरे पास क्या है, एक रिफ्रैक्टिंग मटेरियल ग्लास है, एक शीशे का आप कह सकते हैं कि एक ये कह सकते हैं ग्लास का एक मेरे पास बड़ा सा स्फीयर है, उस स्फीयर में से मैंने कटर से इतना सा पार्ट क्या कर लिया, कट कर लिया। ठीक है, तो जैसे मैं इसमें से ये पार्ट कट करूंगा तो ये ब्लू पार्ट इसमें से फर्स्ट में से कट हो रहा है, ऐसे सेकंड स्फीयर में से ये मेरे पास क्या होगा, रेड पार्ट कट होगा। और उन दोनों को इस तरीके से ज्वाइन कर दूं, जैसे यहाँ पे ये जॉइनिंग आपको दिख रही है, तो ये जो शेप है, ये जो चीज़ बनेगी दैट इज़ कॉल्ड कॉनकेव लेंस। इसको क्या बोलेंगे बेटा, कॉनकेव लेंस। तो आपके सिलेबस में सिर्फ ये दो हैं, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस, इन्हीं पे डिस्कस होगा सारा काम। ठीक है, सो एक कॉन्वेक्स लेंस है और एक कॉनकेव लेंस है। अब फर्दर इनकी एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ मैं आपको। इंपॉर्टेंट बात क्या है, कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं और कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, एक बात। दूसरी इंपॉर्टेंट ये है कॉन्वेक्स लेंस के बारे में, अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए, देख के बताइए कि ये कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है, तो आपको क्या पहचान है। कॉन्वेक्स लेंस जो है वो थिक है, थिकर एट मिडल। कॉन्वेक्स लेंस इज थिकर एट मिडल। कॉन्वेक्स लेंस जो है वो मिडल में से अगर आपको दिख रहा हो तो वो कैसा है, थिकर है, जबकि एजेस पे अगर आप जाओगे तो ये आपको कैसा दिख रहा है, थिन दिख रहा है एज कंपेयर टू मिडल। तो मिडल पोर्शन अगर आप देखें, सो दिस इज द थिकर पार्ट ऑफ द लेंस, एंड अगर एजेस पे आप चले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, थिन हो जाता है। सो ये सबसे बड़ी पहचान है कॉन्वेक्स लेंस की। अगर यहीं पे मैं बात करूँ कॉनकेव लेंस की, तो कॉनकेव लेंस के अंदर आप देखें तो ये क्या हो गया, थिन हो गया यहाँ पे एज कंपेयर टू एजेस। एजेस जो है वो आपको कैसे दिखेंगे, थिक, और जो मिडल पोर्शन है वो आपको कैसा दिखेगा, थिन दिखेगा। तो ये कॉनकेव लेंस की पहचान है, थिकर एट एजेस एंड थिनर एट मिडल। जबकि कॉन्वेक्स लेंस के अंदर क्या होता है, थिकर एट मिडल एंड थिनर एट द एजेस। ये आप डेफिनेशन में बना के भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये था मेरे पास बेसिक लेंस और उसके टाइप्स के बारे में। अब फर्दर हम बात करते हैं कॉन्वेक्स लेंस के टाइप्स के बारे में और कॉनकेव लेंस के टाइप के बारे में। ये जस्ट टाइप्स यहाँ पे स्टडी करेंगे। मेन जो चीज़ हम पढ़ने वाले हैं वो सिर्फ इन्हीं दोनों पे पढ़ेंगे। यही दो लेंस, यही दो शेप यूज़ करने वाले हैं आगे फर्दर स्टडी के अंदर। ये मेरे पास है कॉन्वेक्स लेंस और ये मेरे पास क्या है, कॉनकेव लेंस। अगर मैं बात करूँ इनके टाइप्स के बारे में, तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव की जो टाइप हैं वो क्या होंगे, तो बेटा कॉनकेव या कॉन्वेक्स की अगर टाइप देखें तो तीन तीन टाइप के होते हैं। ठीक है, जिनमें से एक तो ये बनी हुई है, इसी को ही बोलते हैं। ठीक है, कैसे, देखिए अगर कॉन्वेक्स लेंस की बात करूं मैं, कॉन्वेक्स लेंस, तो कॉन्वेक्स लेंस के तीन टाइप है। फर्स्ट डबल कॉन्वेक्स लेंस, एक होता है आपके पास डबल कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, डबल कॉन्वेक्स लेंस। डबल कॉन्वेक्स लेंस या सिंपल में बोल दूं कॉन्वेक्स लेंस, वो यही है। डबल कॉन्वेक्स लेंस का मीनिंग ये है, डबल का मतलब ये है कि इसके अंदर दोनों सरफेसेस जो है वो आपको कैसे मिलेंगे, स्फेरिकल मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे बोथ सरफेसेस आर स्फेरिकल, बोथ सरफेसेस आर स्फेरिकल। दोनों सरफेस आपको कैसे मिलेंगे, स्फेरिकल मिलेंगे, इसलिए उसको डबल कॉन्वेक्स लेंस बोल देते हैं। या हम इसको कॉन्वेक्स लेंस से भी क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, सेकंड टाइप क्या है बेटा इसकी, सेकंड टाइप होगी प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। अब इसके अंदर आप समझे, एक कॉन्वेक्स और दूसरा प्लेनो, यानी कि एक सरफेस आपको कॉन्वेक्स सरफेस मिलेगा और दूसरा आपको प्लेन सरफेस मिलेगा। अगर ऐसा मिलता है तो वो कैसा हो जाएगा, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। देखिए इसको दिखने में कैसा दिखेगा, ये कुछ ऐसा दिखेगा। ये मेरे पास स्फेरिकल, सॉरी हाँ स्फेरिकल हो गया, कॉन्वेक्स। ठीक है, कॉन्वेक्स शेप है स्फेरिकल में। और एक मैं ले लेता हूँ प्लेन सरफेस, ये मेरे पास आ गया प्लेन। ठीक है, तो ये कैसा दिख रहा है, ये जो शेप आएगी इसको बोलते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। इसको क्या बोलेंगे बेटा, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। इसके अंदर क्या है, वन सरफेस इज कॉन्वेक्स, वन सरफेस इज कॉन्वेक्स एंड अदर सरफेस इज प्लेन सरफेस। अदर जो है वो क्या होगा, प्लेन सरफेस होगा। ठीक है, तो ये दो टाइप होगी। थर्ड टाइप जो है मेरे पास वो क्या है बेटा, तीसरी टाइप की अगर मैं बात करूँ तो उसको बोलते हैं कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। हम जो यूज़ करेंगे वो सिंपल
जो फर्स्ट है डबल कॉन्वेक्स लेंस, वो हम आगे यूज़ करने वाले हैं। ये दो फर्दर आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बताए जा रहे हैं, ठीक है, यूज़ होते हैं बट आपके सिलेबस में नहीं है। 12th क्लास में जैसे जाएंगे आपको यूज़ करने के लिए मिल जाएंगे, पर हम जो 10th क्लास में सिलेबस पढ़ेंगे उसमें सिर्फ डबल कॉन्वेक्स लेंस की जिक्र करेंगे। तो अभी बात करते हैं थर्ड टाइप जो है इसकी, कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो कैसा दिखेगा, इसके अंदर आपको नाम से नजर आ रहा है कॉनकेव कॉन्वेक्स। एक सरफेस आपको कॉनकेव सरफेस मिलेगा और दूसरा आपको कॉन्वेक्स मिलेगा, ठीक है। एक कॉनकेव और दूसरा कॉन्वेक्स। कैसा दिखेगा ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स? सबसे पहले बनाते हैं कॉन्वेक्स। ये मेरे पास क्या है बेटा, कॉन्वेक्स सरफेस हो गया। इसी में अगर मैं कॉनकेव और ले लूँ, देखिए कॉनकेव भी कुछ ऐसा ही। तो ये जो शेप है वो कैसी दिखेगी आपको, ये जो शेप है वो क्या बोलेंगे इसको, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। इसको क्या बोल देंगे, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। ये कॉनकेव का पार्ट है। अगर मैं ऐसे ही, देखिए ये होता है डबल कॉनकेव लेंस जो हमने पढ़ा वो ये होता था। इसके अंदर इस सरफेस को हटाओ यहाँ से और इसकी जगह मैं क्या यूज़ कर दूँ, ये तो कॉनकेव है ही, इसकी जगह मैं अगर ये यूज़ कर दूँ कॉन्वेक्स, तो ये बन जाएगा नहीं, ऐसे ही शेप आएगी कुछ। तो इसको बोलेंगे बेटा कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। और इसके अंदर क्या है, वन सरफेस इज कॉन्वेक्स सरफेस एंड अदर सरफेस इज कॉनकेव सरफेस, तो उसको बोल देते हैं कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। ऐसे ही कॉनकेव लेंस के 3 टाइप हैं, ठीक है। कॉनकेव लेंस के भी क्या है, 3 टाइप है। कॉनकेव लेंस के 3 टाइप कौन से हैं, सिमिलरली डबल कॉन्वेक्स लेंस लिखा था यहाँ पे, वो क्या हो जाएगा डबल कॉनकेव लेंस। तो डबल कॉनकेव लेंस आपका यही है। इसके अंदर दोनों सरफेसेस कौन से हैं, कॉनकेव सरफेसेस हैं। दोनों सरफेस कैसे हैं, कॉनकेव सरफेस, ठीक है। व्हेन बोथ द सरफेसेस आर कॉनकेव सरफेस देन द लेंस इज कॉल्ड डबल कॉनकेव लेंस, ठीक है। प्लेनो कॉनकेव लेंस सेकंड टाइप की हो जाएगी, प्लेनो कॉनकेव लेंस, ठीक है। प्लेनो कॉनकेव लेंस में क्या होगा, एक तो आपके पास कॉनकेव सरफेस होगा, एक तो आपके पास कौन सा होगा, कॉनकेव सरफेस, और दूसरा आपके पास मिलेगा, अगर मैं इधर यहाँ पे क्या लगा दूँ, एक प्लेन सरफेस। ये देखो, तो एक प्लेन है और दूसरा कॉनकेव है। तो ये जो शेप है ये क्या होगी, प्लेनो कॉनकेव लेंस की। प्लेनो, दिस इज योर प्लेनो कॉनकेव लेंस, ठीक है जी, प्लेनो कॉनकेव लेंस। ऐसे ही थर्ड जो टाइप है दैट इज कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। क्या होगा, कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। यहाँ पे क्या था, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेव के अंदर जो टाइप आएगी वो होगी कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्सो कॉनकेव कैसा दिखेगा, शेप ऐसी ही दिखेगी, ठीक है। एक कॉन्वेक्स होगा और एक कॉनकेव, तो ये कॉनकेव है और इसी के अंदर एक मैं यहाँ पे कॉन्वेक्स लगा दूँ, ये आपके पास क्या बन जाएगा, कॉन्वेक्सो कॉनकेव, कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो ये इनकी 3 टाइप हैं। डबल कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स की 3, डबल कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स एंड थर्ड इज कॉनकेवो कॉन्वेक्स। ऐसे कॉनकेव लेंस की क्या है 3, डबल कॉनकेव लेंस, प्लेनो कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। ये 3 टाइप हैं। हमें सिर्फ किससे मतलब है, डबल कॉन्वेक्स लेंस से सिलेबस के अंदर। तो इसी से रिलेटेड रे डायग्राम्स पढ़ेंगे, कॉन्वेक्स और कॉनकेव से रिलेटेड ही क्या पढ़ेंगे, इनके रे डायग्राम्स पढ़ेंगे। तो अभी नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे जो कि बताएंगे कि आगे कैसे रे डायग्राम हम बनाएंगे उनकी हेल्प से, ठीक है। तो अब हम इसमें देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो अभी बात कर रहे थे रिलेटेड टू स्फेरिकल लेंस, ठीक है। तो लेंस हम पढ़ चुके हैं, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। ये मेरे पास कॉन्वेक्स लेंस और ये मेरे पास कॉनकेव लेंस है। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये 6 पॉइंट्स हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। सेकंड पॉइंट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, थर्ड पॉइंट इज प्रिंसिपल एक्सिस, देन ऑप्टिकल सेंटर, देन प्रिंसिपल फोकस एंड लास्ट वन इज फोकल लेंथ। तो ये 6 पॉइंट्स जो हैं वो ऐसे ही थे जैसे कि हमने मिरर में पढ़े थे, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर की लोकेशन कहाँ होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगी, तो वो सब देखेंगे, ठीक है, इन केस ऑफ लेंस। तो ये मेरे पास कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। इस कॉन्वेक्स लेंस के अंदर अगर मैं पहले पॉइंट की बात करूं, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ है। सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होगा, जो ये मेरे पास स्फेयर था, स्फीयर जो है मेरे पास, जिससे मैंने ये पार्ट कट किया था, एंड सेकंड स्फीयर से मैंने ये वाला पार्ट कट किया था। तो इन दोनों स्फीयर्स का जो सेंटर होगा, इन दोनों स्फीयर का जो सेंटर होगा जिनसे मैंने ये 2 पार्ट कट किए हैं, उन सेंटर को ही क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। उन सेंटर्स को ही क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। लेट्स से दिस इज C1 एंड दिस इज C2। तो डबल कॉन्वेक्स लेंस
और ये जो मेरे पास स्फीयर्स हैं इनके सेंटर जो है वो क्या कहलाएंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऐसे अगर मैं कॉनकेव की बात करूँ तो कॉनकेव के लिए ये C1 हो जाएगा और इसके लिए ये C2 हो जाएगा। ठीक है, एक बात ध्यान रखें, क्या ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है इधर इस साइड वाला पार्ट है उसके लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 है, इधर वाला जो पार्ट है उसके लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर C2 है। जबकि कॉनकेव लेंस की अगर मैं बात करूं तो कॉनकेव लेंस में ये वाला जो पार्ट है इधर वाले पार्ट के लिए ये वाला सेंटर ऑफ कर्वेचर, उस साइड वाले पार्ट के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर C2 है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, आगे यूज करेंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी, जैसे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है इस स्फीयर का, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है इस स्फीयर के लिए। ठीक है, तो इस स्फीयर की जो रेडियस होगी उसी को क्या बोल देंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। वही क्या होगी हमारे पास, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो देखो ये मेरे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगी, थोड़ा सा इसको सेंटर यहाँ ले लेते हैं C1। ठीक है, तो इसकी जो रेडियस है दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये मेरे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी R1। ठीक है, और ये वाली जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी ये क्या होगी मेरे पास, R2। ठीक है जी, तो R1 एंड R2, R1 एंड R2 रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब बात करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस की। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस वो एक्सिस होगी जो दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर को कट करते हुए आगे एक्सटेंड अगर हम करते हैं इसको। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस जो इसको क्रॉस करते हुए जा रहे हैं ऐसे। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस। इसमें बात करें तो ये मेरे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर है R1 और इसमें बात करें तो ये मेरे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर है R2। ठीक है, और इनको जो कट करते हुए एक्सिस जा रही है दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ये मेरे पास क्या बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस। इस केस में ये क्या होगी मेरे पास, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे बात करें ऑप्टिकल सेंटर की, ऑप्टिकल सेंटर जो होगा इस सेंटर, इस लेंस का जो सेंटर होगा दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। तो देखो यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे कट कर दूं, थोड़ा सा स्ट्रेट कट करेंगे इसको, ये जो पॉइंट होगा दिस पॉइंट O पॉइंट इज ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। अगर यहाँ पे बात करें तो ये मेरे पास होगा यहाँ पे, ये देखिए ये जो पोर्शन, ये जो पॉइंट होगा दैट पॉइंट इज ऑप्टिकल सेंटर ऑफ कॉनकेव लेंस। ठीक है, यहाँ तक हम 4 पॉइंट कवर कर चुके हैं। अब बात आता है प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ की। तो इन चारों के लिए ये डायग्राम था, अभी डायग्राम दूसरा बनाएंगे प्रिंसिपल फोकस के लिए। तो 4 पॉइंट एक बार फिर से देख लेते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर, दोनों स्फीयर के सेंटर जो होंगे वही हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो स्फीयर्स हैं उनकी जो रेडियस है उसी को क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। प्रिंसिपल एक्सिस जो सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्रॉस करते हुए एक्सिस जाएगी दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ऑप्टिकल सेंटर जो लेंस का सेंटर होगा दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। इसकी डेफिनेशन होती है कि यहाँ से जो भी रे ऑफ लाइट क्रॉस करेगी वो स्ट्रेट चली जाएगी। ठीक है, इस ऑप्टिकल सेंटर को जो भी रे ऑफ लाइट क्रॉस करेगी वो कैसे चली जाएगी, स्ट्रेट। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं प्रिंसिपल फोकस या फोकल लेंथ की। बिना बैंड हुए जाएगी वो। ठीक है, यहाँ से जो क्रॉस करेगी वो बिना बैंड हुए जाएगी, बिना डेविएट हुए जाएगी, डेविएट नहीं होगी इट मींस। ठीक है, अब बात करते हैं 2 पॉइंट और है मेरे पास, प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ। तो प्रिंसिपल फोकस की अगर बात करें तो प्रिंसिपल फोकस क्या होगा, देखिए फोकस अगर कॉन्वेक्स लेंस आपके पास, तो मैं सिंपल कॉन्वेक्स लेंस ऐसे ही ड्रॉ करूँगा। ठीक है, वो मैं समझाने के लिए था, जो मैं स्फीयर बनाना था दोनों साइड। ये मेरे पास कॉनकेव लेंस है और ये मेरे पास कॉन्वेक्स लेंस है और यहाँ पे ये कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो अगर बात करें इसके प्रिंसिपल एक्सिस, ये मेरे पास सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये क्या आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ पे फोकस कहाँ होगा, देखिए फोकस कहाँ होगा, अगर रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है, यही रे ऑफ लाइट। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे इसके अंदर एंटर करेगी तो ये रिफ्रैक्ट होगी तो ये क्या हो जाएगी, बैंड हो जाएगी। और जैसे ही बैंड होगी तो ये कैसे चली जाएगी, ऐसे। ठीक है, ऐसे इसको कट करेगी, आगे की साइड चली जाएगी कट करते हुए। ऐसे ये रे ऑफ लाइट जो है वो भी क्या करेगी, कट करेगी, और कट करेगी तो ये यहाँ जाके इस पॉइंट पे मिलेंगे। ठीक है, ऐसी और रे ऑफ लाइट आएंगी, वो भी क्या करेंगी, इसमें से क्रॉस करेंगे, क्रॉस होने के बाद रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होने के बाद इस पॉइंट पे मिलेंगे। जिस पॉइंट पे जाके सारी रे ऑफ लाइट मिले वो होगा आपका प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ
कॉन्वेक्स लेंस, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, कन्वर्जिंग लेंस, क्योंकि यहाँ से रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही थी, इसने कन्वर्ज कर दिया एक पॉइंट पे, और जिस पॉइंट पे कन्वर्ज हुई वो जो पॉइंट है आपके पास वो क्या होगा, प्रिंसिपल फोकस। वो क्या होगा भाई, आपका प्रिंसिपल फोकस। एफ से इसको डिनोट करेंगे। और ऑप्टिकल सेंटर से लेके फोकस तक की जो डिस्टेंस है, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक की जो डिस्टेंस होगी उसी को क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ। स्मॉल एफ से डिनोट करेंगे, ये क्या मेरे पास, फोकल लेंथ। ठीक है। अगर मैं कॉनकेव लेंस की बात करूं, कॉनकेव लेंस के केस में ये मेरे पास ऑप्टिकल सेंटर है, और ऑप्टिकल सेंटर को क्रॉस करते हुए जैसे जा रही है बिल्कुल स्ट्रेट एक्सिस, दिस इज कॉल्ड योर प्रिंसिपल एक्सिस। ये आपकी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है। ऐसे ही इसमें रे ऑफ लाइट आ रही है, रे ऑफ लाइट, ये रे ऑफ लाइट आ रही यहाँ से, और एक रे ऑफ लाइट ये आ रही है। ठीक है। जैसे ही इसके अंदर एंटर करेंगे तो रिफ्रैक्शन होगा, और क्योंकि कॉनकेव लेंस जो है वो आपका क्या होता है, डाइवर्जिंग लेंस, तो ये रे ऑफ लाइट को कन्वर्ज करने के बजाय क्या करता है, डाइवर्ज कर देता है। तो ये ऐसे चली जाएंगी। ठीक है। तो ये रे ऑफ लाइट क्या होगी, डाइवर्ज होगी। डाइवर्ज होने के बाद इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। अगर मैं इनको पीछे की साइड एक्सटेंड करूं, ये जो डाइवर्जिंग रेज हैं इनको अगर मैं पीछे की साइड एक्सटेंड करता हूं तो ये एक दूसरे को एक पॉइंट पे काटेगी, और इस पॉइंट को ही क्या बोलेंगे बेटा, प्रिंसिपल फोकस। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस। और ऑप्टिकल सेंटर से लेके इस फोकस तक के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। ठीक है। तो इस केस में अगर आप देख रहे हैं कॉनकेव के केस में फोकस जो है वो वर्चुअली मीट करती हुई दिख रही है। ऐसा है नहीं, बट ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी पॉइंट से रे ऑफ लाइट डाइवर्ज होकर निकली। यहाँ पे अगर देखें तो इस पॉइंट पे सारी की सारी क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है। तो ये कन्वर्जिंग लेंस और ये मेरे पास डाइवर्जिंग लेंस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको याद रखने हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे रे डायग्राम्स, रे डायग्राम्स ऑफ कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। जैसे कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के देखे थे, ऐसे ही कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस के भी हम क्या देखेंगे, रे डायग्राम। तो यहाँ तक ये मेरे पास कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है ये हमने देखे, और ये इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स थे। ओके, थैंक यू।